आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का अलजेब्रा के बारे में, जिसमें आज हम लोग करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये इसका अप्लाई करके हम लोग को निकालना क्या है, ये हम लोग इसको समझते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी किसको फाइंड आउट करना है। तो इसका अप्लाई करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए इसका अप्लाई हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग को दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना है। एक हम लोग का है रो ट्रांसफॉर्मेशन, पहला हम लोग का हो गया रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा हम लोग का है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा हम लोग का कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालें। तो इसको इन्वर्स निकालने से पहले इसको पहले समझ लेते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं, कितने तरह से इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है रो को, या फिर कॉलम को भी कितने तरह से इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये दोनों के बारे में पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि ये किस तरह का होंगे। तो मान के चलिए कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान के चलिए कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका एलिमेंट है यहाँ पे, मान के चलिए ये 10 है, ये 20 है, ये 8 है और ये हम लोग का 4 है। अब इस एलिमेंट को देख पा रहे हैं 10, 20, 8, 4 इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग को मान के चलिए कि सबसे पहले हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन को कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो पहला हम लोग का अलग अलग टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो पहला टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हम लोग का रो 1 है और ये रो 2 है, ये हम लोग कॉलम 1 है और ये हम लोग का कॉलम 2 है। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम लोग का इस तरह से कर सकते हैं, इसलिए रो 1 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं रो 2 में, रो 1 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं रो 2 में और रो 2 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं रो 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि रो 1 में जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट को R2 यानी रो 2 में इसको रखेंगे और रो 2 में जो एलिमेंट है वो रो 1 में रखा जाएगा। यानी यहाँ का सभी एलिमेंट को इसमें रख देंगे और इसका सभी एलिमेंट को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हम लोग का जो न्यू एलिमेंट मिलने वाला है, यानी न्यू जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो इस तरह का मिलेगा कि R1 को R2 में शिफ्ट कर दिए और R2 को R1 में शिफ्ट कर दिए। तो ये दोनों एलिमेंट हम लोग का ऊपर चला जाएगा, ये 8 और 4, और ये ऊपर वाला हम लोग का नीचे आ जाएगा, ये 10 है और ये हम लोग का 20 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8, 4 है और ये हम लोग का 10 और 20 है। तो पहला हम लोग का इस तरह से ट्रांसफ़र हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग का रो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि किसी भी रो को हम लोग एक दूसरे पर जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे रो 1 को रो 2 में और रो 2 को रो 1 में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये पहला टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आगे हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नंबर 2 में इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अब इस मैट्रिक्स को लेके चलते हैं, ये इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो अभी जो न्यू मैट्रिक्स मिला, चलिए इसमें अप्लाई करते हैं कि अगला टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मान के चलिए ये R1 पे ये ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं R1 पे। तो R1 पे ये ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो R1 में एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट को हम लोग किसी भी नॉन जीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं। तो ये जो नॉन जीरो नंबर है ये क्या क्या हो सकते हैं, ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, या फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। तो ये हम लोग का जीरो नहीं होगा। जैसे हम लोग का यहाँ पे देखें कि 3R1 को लिखें, तो ये 3 की जगह पे जो है हम लोग का कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे 3/4 लिख सकते हैं या 5/11 लिख सकते हैं, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जीरो को छोड़ करके कोई भी नॉन जीरो नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जहाँ जिस तरह का ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से हम लोग संख्या को यहाँ पे इंटू करेंगे। तो ये रो 1 को भी इंटू कर सकते हैं और रो 2 को भी इंटू कर सकते हैं। तो रो 2 को मान के चले कि हमें रो 2 को ट्रांसफ़र करके इस तरह से बनाना है कि रो 2 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से इंटू कर रहे हैं। जैसे -4 से इंटू किए तो -4 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब रो 1 को 3 से इंटू करेंगे तो हम लोग का जो एलिमेंट निकल के आने वाला है, यानी किस तरह से एलिमेंट हम लोग का निकल के आएगा या न्यू जो मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो रो 1 को 3 से इंटू किए तो ये रो 1 तो ये हम लोग का, ये हम लोग का रो 1 है और ये हम लोग का रो 2 है। अब इसको 3 से इंटू करेंगे, इसको भी और इसको भी, ये पूरा तो रो 1 में है, तो इसको जब 3 से इंटू करेंगे तो हम लोग का 8 3 24 हो जाएगा और इसको 3 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसके बाद अगर रो 2 को जो है कुछ नहीं किया जाए तो हम लोग का 10 का 10 और 20 का 20 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ हम लोग एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे अप्लाई किए हैं, रो 2 को नहीं अप्लाई किए हैं, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अगर रो 2 को अप्लाई करें तो चलिए इसमें जो है रो 2 को अप्लाई करके देखते हैं। ये रो 2 को इसमें हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। जैसे रो 2 हो गया, अब ये रो 2 को क्या करेंगे, इसमें -4 से इंटू कर रहे हैं, -4 से, तो रो 2 ये हम लोग का है। अब इस मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं, ये R1 है और ये हम लोग का R2 है। अब ये R1 है और ये हम लोग का R2 है, तो अब R2 को -4 से इंटू करेंगे तो न्यू मैट्रिक्स क्या होगा हम लोग का, देख पा रहे हैं कि ये हम लोग का R2 में है 10 है और हम लोग का 20 है, 10 20, ये दोनों को अगर -4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 को -4 से इंटू करेंगे तो -40 हो जाएगा और 20 को -4 से इंटू करेंगे तो -80 हो जाएगा। ये दोनों को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा का तैसा ही रहेगा, लेकिन ये दोनों चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होकर के 84 ऊपर वाला एलिमेंट 12 का 12 वही रहेगा और ये हम लोग देखें कि -40 हुआ और ये -80 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन को देखें। पहला ये देखें कि R1 और R2 को इंटरचेंज किए। दूसरा हम लोग ये देखें कि R1 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से इंटू किए हैं, यानी कर सकते हैं, R1 को किसी भी नॉन जीरो से इंटू कर सकते हैं, या फिर R2 को भी किसी नॉन जीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं, यानी जीरो को छोड़ कर के कोई भी नंबर से यहाँ पे इंटू किया जा सकता है। तो पहला टाइप ये हो गया हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा टाइप ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये आगे जो हम लोग का है, इसके आगे जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ये हम लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये ट्रांसफर नंबर हम लोग का हो गया क्या, ये ट्रांसफ़र नंबर हम लोग का 3 हो गया। अब ये 3 में हम लोग इस तरह समझेंगे, जैसे इस मैट्रिक्स पे ये हम लोग का R1 है और ये हम लोग का R2 है। अब ये जो न्यू मैट्रिक्स हमें मिला, इस मैट्रिक्स पर ये अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे R1 को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जिसमें हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने की ज़रूरत होगा, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होगा। तो R1 को इस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे R1 है, तो आगे भी जो है यहाँ पे R1 ही लिखेंगे, और इधर इस तरफ जो होगा तो यहाँ पे R1 को छोड़ करके, जैसे हम लोग R1 है R2 है, सिर्फ 2 ही रो है, तो R1 यहाँ जब R1 लिखे तो यहाँ भी R1 लिखें,
अब आगे जो हम लोग लिखेंगे तो ये R1 को छोड़ करके जो भी हम लोग का रो दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखें तो हम लोग का यहाँ पे R2 दिया हुआ है। अब ये R2 को हम लोग जो है प्लस में भी लिख सकते हैं या माइनस में भी लिख सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस R2 को हम लोग किसी भी नॉन जीरो नंबर से इंटू करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे नंबर से इंटू करेंगे जो जीरो ना हो। तो ये फ्रैक्शन भी हो सकता है या फिर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग 2 से इंटू किए तो यहाँ पे एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को अगर करके यहाँ पे देखें तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया गया कि R1 को R1 प्लस 2R2 करके इसको ट्रांसफ़र करना है। तो इसका मतलब यहाँ तो समझ रहे हैं कि R1 यहाँ लिखा हुआ है तो R1 ट्रांसफ़र होगा, R1 हम लोग का चेंज होगा, R2 तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जैसा का तैसा ही रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा। तो याद रखेंगे यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा ये हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में एरो करके दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ वाला चेंज होता है तो R1 लिखा हुआ है तो R1 चेंज होगा, R2 जैसा का तैसा हम लोग का रहेगा। तो R1 को कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखना है R1 में जो एलिमेंट है उसको। तो R1 में एलिमेंट कितना है हम लोग का, तो देखा जाए यहाँ हम लोग का 24 हो गया और प्लस देंगे और 2, इसके बाद R2 लिखना है। तो R2 तो हम लोग का ये है तो 24 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये है ना, इससे गुना करेंगे इसको ऐसे इसके साथ में। तो यहाँ 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 80। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे कितना 6 और 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 और साइन हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब हम लोग देखें कि R1 को ट्रांसफ़र करके R1 प्लस 2R2 करेंगे तो यहाँ वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये हम लोग को मिलने वाला है -56 मिलेगा, -56 मिलेगा। उसी तरह से इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये है तो इसका मतलब ये भी उसी तरह का ट्रांसफ़र होगा। तो ये हम लोग का 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग का 12 हो जाएगा प्लस ये R1 के जगह में हो गया ये। इसके बाद R2 को 2 से इंटू करना है, R2 का जो एलिमेंट है इसको 2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 12 प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस ये 8 2 या 16 ये 160 आया। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8 मिलेगा और यहाँ 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा और ये माइनस में 148 मिलेगा। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग R1 में किए, तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन R2 में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। R2 में भी इसी तरह का करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो न्यू मैट्रिक्स हम लोग को ये मिला। अब इस मैट्रिक्स के लिए R1 ये हो जाएंगे और R2 ये हो जाएंगे। तो इस पर अब ये अप्लाई करेंगे तो R2 को अप्लाई करेंगे तो ऐसे इसको करना पड़ेगा। ये R2 है तो यहाँ भी हमें R2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद अब R2 को छोड़ करके R2 को यहाँ लिख रहे हैं तो R2 को छोड़ करके जो भी रो है उसको इधर लिखेंगे। तो हम लोग का क्या बच रहा है, इधर हम लोग का R1 बच रहा है। अब R1 को किसी भी एलिमेंट से इंटू करके इसके साथ में जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ मान के चलिए कि हम लोग जो है 2 से इंटू किए R1 को 2 से इंटू किए और R2 के साथ में जोड़ें। अब यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में R2 हम लोग का चेंज हो रहा है, R1 चेंज नहीं हो रहा है। ये हम लोग का ट्रांसफर होकर के इस रूप में आने वाला है तो R2 हम लोग का चेंज होगा यहाँ पे। तो R1 जैसा का तैसा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो R2 हम लोग का चेंज हो रहा है, R2 हम लोग का चेंज हो रहा है, R1 चेंज नहीं हो रहा। तो R1 जैसा का तैसा लिखेंगे इस तरह से, -148 हो गया। तो ये R2 कैसे चेंज हो जाएगा, तो R2 हम लोग का चेंज होगा कि R2 को लिखना है और उसमें R1 को 2 से इंटू करके इसके साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि R2 में जो एलिमेंट है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। R2 में जो एलिमेंट है -40 है
और प्लस R1 का जो एलिमेंट है, R1 का एलिमेंट को 2 से इंटू करेंगे, तो 2 से इंटू किए -56, तो हम लोग का आएगा -40 और -112 आने वाला है। दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा माइनस, इसका मतलब हम लोग को मिलने वाला है -152। उसी तरह से ये एलिमेंट हम लोग को इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एलिमेंट हम लोग का फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो इसको भी बना करके देखते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा इस तरह से, यानी पहले R2 को लिखते हैं, तो R2 है -80 और बीच में हम लोग का प्लस है तो प्लस देंगे, और 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और R1 में क्या है, R1 में -148 है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या, -80 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको इंटू करते हैं, 8 2 16, 4 2 8 और 1 9, 2 एंड 3 मिलेगा, सॉरी 2 का 2 मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, 8 9 17, 2 एंड 3 माइनस में, यानी अब हो जाएगा कितना, -376। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोग शुरुआत किए, कहाँ शुरुआत किए थे, तो हम लोग का रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का यहाँ से शुरुआत है। जैसे R1 को R2 में इंटरचेंज कर सकते हैं और R2 को R1 में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी इसमें एक दूसरे को जो है इंटरचेंज किया जा सकता है। R1 को R2 की जगह में शिफ्ट कर सकते हैं और R2 को R1 की जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखें, ये हम लोग देखें इस तरह का कि R1 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं, कोई भी, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, ये माइनस के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो छोड़ के। उसी तरह से R1 को जैसे हम लोग यहाँ पे इंटू किए, सेम उसी तरह का R2 को भी किसी भी नॉन जीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दूसरा टाइप का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी ये रो 1 रो 2 या फिर रो 3 भी अगर रहेगा तो उसमें भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को मिला नंबर 3 में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नंबर 3 में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को मिला ये इस तरह का कि यहाँ पे R1 है तो यहाँ पर भी R1 लिखेंगे और प्लस R1, यहाँ R1 है तो यहाँ R1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ जो लिखने वाले हैं इसको छोड़ करके, R1 को छोड़ करके यहाँ पे अगर R2 है तो R2 को भी अकेले लिख सकते हैं, अगर उसमें R3 है तो R3 को भी इसके साथ में लिखा जा सकता है। तो ये किसके साथ लिखें, प्लस के साथ में लिखें या माइनस के साथ में लिखें, मन में इस तरह का जो है सोचा जाता है कि किस में लिखा जाए। तो ये प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, ये हम लोग को ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे लेना है। तो अगर R3 रहेगा तो प्लस या माइनस दे करके R3 को भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से ध्यान से देखेंगे। उसी तरह से ये उसी तरह का अप्लाई हम लोग R2 में भी सेम कर सकते हैं। तो ये हम लोग का इस तरह से अप्लाई किए, तो इस मैट्रिक्स में अप्लाई करते गए तो हम लोग को अगला मैट्रिक्स इस तरह से प्राप्त होते गया। और इस तरह से हम लोग का जो है, जब हम लोग उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो इस तरह से हम लोग जो है ये तक पहुंच जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे, यानी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इसको और आसान तरीक़ा से जब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये उतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, ये आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। और इस तरह से हम लोग का जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा उसको आसानी से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आगे हम लोग का जो है वीडियो सीरीज आती रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। ये लॉकडाउन स्पेशल क्लास है और ये पूरा कोर्स जो है आप लोग को कराया जाएगा। ये आगे भी इस तरह का यह है, देखते रहिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।